हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में वन दरोगा मेंस एग्जाम के सिलेबस में जो एक टॉपिक दिया हुआ है राष्ट्रीय वन नीति, इसको कंप्लीट कवर करेंगे। जितनी भी वन नीतियां अब तक आई हैं उन नीतियों को देखेंगे। इसके अलावा जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है 2021 वाली जो रिपोर्ट आई थी वन रिपोर्ट, उसके हिसाब से हमारे देश में किस राज्य में कितना वन क्षेत्र है, वो जो उसको अरेंज करने को जो पूछा जाता है वो सब चीज़ें देखेंगे। और यूपी में वन की क्या स्थिति है उसको भी कवर करेंगे। और इसके लिए आप फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे PDF वगैरह सभी चीज़ें आपको वन दरोगा से रिलेटेड मिल जाएंगी। इसके अलावा इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी एग्जाम के पहले हम कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें। प्रथम वन महानिरीक्षक कौन बने थे? तो इनका नाम था सर डिट्रिच बैंड्रिस। सर डिट्रिच बैंड्रिस जो है पहले वन महानिरीक्षक बने थे और इन्हें ही राष्ट्रीय वन नीति का जनक कहा जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है। और या फिर ये पूछा जा सकता है ये व्यक्ति जो है ये किस देश से संबंधित थे, इनकी नागरिकता क्या थी? तो ये जर्मन व्यक्ति थे। प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब आया था? तो 1865 में आया था। 1864-65 से ही इसकी योजना बनने लगी थी। वनों से संबंधित जो अधिनियम आया था पहली बार 1865 में आया था। नेक्स्ट बात करेंगे, पहली जो राष्ट्रीय वन नीति आई, ये पहली हमारे भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में आई थी, 1894 में आई थी। इसका उद्देश्य एक संरक्षक की तरह था। ये जो नीति आई थी पहली वाली, वन को संरक्षित करने का काम इसमें किया गया था। इसके अलावा ये जो थी मुख्यतः लकड़ी उन्मुख प्रशासन के लिए ये नीति आई थी। इसमें लकड़ियों की ज़्यादा बात की गई थी। आगे देखते हैं इसमें और क्या प्रमुख बातें थी, लकड़ी से किस तरह से ये संबंधित है। पूरे देश के लाभ के लिए वानिकी प्रबंधन का समर्थन इसमें किया गया। वानिकी प्रबंधन की बात की गई इसमें सबसे पहली बार पहली वन नीति में। इसके अलावा कुछ और इसमें बातें थी जिसमें कहा गया कि यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं जिसके अधीन काउंटी की जलवायु और भौतिक स्थितियों के संरक्षण के लिए लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयुक्त वन आवरण बनाए रखने की आवश्यकता को मंजूरी दी गई। पहली बार जलवायु और भौतिक स्थितियों को मेंटेन रखने के लिए वनों के संरक्षण की यहाँ पर बात की गई। और ये किस तरह का संरक्षण था? बहुत खास नहीं था, एक ऊपर ऊपर से बात कह दी गई थी। और मेन इसका जो मुद्दा था वो ये था कि वनों की अपेक्षा स्थायी खेती को ज़्यादा प्राथमिकता इसमें दी गई। वनों की बात तो की गई कि अंधाधुंध इसका दोहन ना किया जाए, थोड़ा जलवायु के लिए लोग सजग हुए, लेकिन फिर भी खेती वाली भूमि को ज़्यादा यहाँ पे बात की गई, उसके संरक्षण देने को उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। वनों को अपेक्षाकृत जो है कम प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी गई, मतलब लकड़ी कितनी भी आप काटो, इसमें कोई ज़्यादा रोक वोक नहीं थी। सिर्फ जो है ये बात की गई कि हमें जलवायु के प्रति जागरूक रहना चाहिए, सिर्फ इतनी बात थी पहली वन नीति 1894 वाले में। नेक्स्ट बात करेंगे, अगली जो वन नीति आती है राष्ट्रीय वन नीति 1952। और ये जो है आज़ादी के बाद की पहली वन नीति थी। अभी तक 1894 वाली पहली वन नीति थी देश की, ये वाली आज़ादी के बाद की पहली वन नीति है 1952 वाली। इसमें क्या कहा गया कि जो पहाड़ी या फिर पर्वतीय क्षेत्र होंगे उसमें 60% भाग में वन होना चाहिए। इसके अलावा जो मैदानी भाग है उसमें 25% भाग में वन होना चाहिए। कहीं पे 25 होता है, कहीं पे 20 लिखा होता है, तो 20 to 25% जो है वन होने चाहिए मैदानी एरियाज़ में। और टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। 1/3 भाग पर वन होने की बात किसने कही थी? तो 1952 वाली वन नीति ने। इसके अलावा इसी ने जिसकी मेन बात है ये कि वनों को 4 भागों में इसमें बांटा गया। अभी भाग कौन कौन से हैं? तो पहला था इसमें सुरक्षित वन, जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा गया। इस तरह के वनों का जो मेन काम था वो था भौतिक और जलवायु आवश्यकताओं को पूरा करना, जो कि प्रोटेक्टेड वन कहे जाते थे। इसमें हस्तक्षेप को, मतलब जो बाहरी हस्तक्षेप था वो अलाउड नहीं था ज़्यादा। भौतिक और जलवायु आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए ये वन एरियाज थे। राष्ट्रीय वन या फिर नेशनल फॉरेस्ट का काम क्या था? तो ये जो है देश की आवश्यकताओं की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय वन जो है प्रोटेक्टेड एरियाज कुछ 4 भागों में बांटा गया था, उसका ये राष्ट्रीय वन अगला भाग है। फिर आएंगे ग्रामीण वन या फिर विलेज फॉरेस्ट। तो इसमें जो मेन इसमें आवश्यकता इसकी क्या थी? तो ईंधन आवश्यकता को पूरा करना इसका काम था। इसके अलावा घरेलू उपयोग के लिए ये वाले वन थे विलेज फॉरेस्ट। मतलब उस टाइम पे 1952 की बात है, 1952 की। आज़ादी के बाद कुछ LPG सिलेंडर वगैरह तो थे नहीं, तो ईंधन की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट बात करेंगे वृक्ष भूमि या फिर ट्री लैंड्स, इसको भी बढ़ावा देने की बात की गई। ये अलग क्षेत्र एक रखा गया। इसके तहत जो है वन महोत्सव मनाने की शुरुआत की गई 1952 से ही। इसके अलावा वृक्षारोपण सप्ताह का आयोजन करके जो वृक्षारोपण है, ट्री लैंड्स जो है उसको बढ़ावा देने की इसमें बात की गई। और ये जो ट्री लैंड्स है जो सप्ताह मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो जुलाई अगस्त के महीने में जो वृक्षारोपण सप्ताह है उसको मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे
1952 की नीति ये भी कहती थी कि जो जनजातीय लोग हैं वो जो स्थानांतरित खेती करते हैं, जो उत्तर पूर्व में झूम खेती जिसे कहा जाता है, जिसमें जंगलों को काट कर वहाँ पर खेती करते हैं, फिर आगे के जंगलों को काटते जाते हैं, तो ये काम छोड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया, उनको समझाया गया कि आप ऐसा काम ना करें। फिर भी मतलब काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा, अभी भी चलता है। वन संसाधन के प्रबंधन के लिए जो भी होगा उसको दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा, सुविधाएं प्रदान की जाएंगी वन संसाधन के लिए, उनके प्रबंधन के लिए। इसके अलावा वन प्रदेशों में जो मवेशी होते हैं, भेड़ बकरियां जो चरते हैं, उनको चरने से रोकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। कौन सी वन नीति जो है, जो जानवर चरते हैं उन पर प्रतिबंध लगाती है, तो 1952 की नीति। इसके अलावा वानिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात की गई 1952 में ही। इसके अलावा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव भी द्वितीय वन नीति, मतलब ये 1952 वाली वन नीति ने ही दिया था। सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने का काम किसका था, तो यही 1952 वाली वन नीति। और ये कार्यक्रम सामाजिक वानिकी कब शुरू किया गया था, तो 1976 में। नेक्स्ट बात करेंगे, ये सब हम अलग से, ये जो टॉपिक है इसको अलग से भी पढ़ेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति की सिर्फ बात की जा रही है। ग्रामीण प्रदेशों में ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करना, ये 1952 वाली नीति का ही काम था। इसके अलावा औद्योगिक प्रदेशों के लिए इमारती लकड़ी की व्यवस्था करना, गाँव में ईंधन की व्यवस्था अच्छे से उपलब्ध हो जाए जंगल के द्वारा ही। इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके लिए इमारती लकड़ी की भी व्यवस्था 1952 की नीति करती है। तो ये हो गई 1952 की नीति। अब 1988 वाली राष्ट्रीय वन नीति क्या क्या कहती है। अब इस वन नीति ने भी 33 भाग पर वनों को आच्छादित करने की बात कही थी। 1952 वाली नीति ने भी 1/3 भाग पर वनाच्छादन की बात की थी। यहाँ पे भी 33% भाग पर वनाच्छादन की बात की गई। इसके अलावा वनों की वनस्पति और जीव जंतुओं सहित राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करना। वनस्पतियों और जीव जंतुओं को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करने की बात कौन करता है, तो 1988 की वन नीति। फिर है व्यापक वनावरण और जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, जो कि 1952 वाली नीति के तहत शुरू हुआ था, उसको बढ़ावा देने की बात 1988 की नीति करती है। ये 1952 वाली नीति में ही थोड़ा बहुत संशोधन करके ये वाली नीति आई थी। इसके अलावा ये क्या कहती है कि बाढ़, सूखा और कोई भी प्राकृतिक आपदा है उसकी रोकथाम का प्रयास करना भी इस नीति में इसका सुझाव दिया गया। मृदा अपरदन को रोकने का काम इसमें बताया गया, उसको किस तरह से रोका जाना है। वनों को बढ़ावा देके ही हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना, राजस्थान वाले एरियाज में इसमें ज़्यादा काम किए गए इसके बाद 1988 वाली नीति के बाद। इसके अलावा वन उत्पादन को बढ़ाना, वनों के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना। वनों का जो उपयोग है कितने अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं जिससे वनों का दोहन भी कम हो और हम जो है उससे अच्छी चीज़ें निकाल भी सकें। इस तरह की चीज़ों की बात की गई 1988 की नीति में। इसके अलावा रोजगार के अवसर पैदा करना और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने ये क्वेश्चन आ सकता है, ये किस वन नीति के तहत है, तो 1988 की नीति के तहत। इसके अलावा नदियों और झीलों का संरक्षण करने की भी बात कहती है 1988 की नीति। ये तो हो गई कुछ प्रमुख नीतियाँ। अब इसके अलावा वन रिपोर्ट जो आती है, इनसे बहुत क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये वन दरोगा के अलावा बाकी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। मंत्रालय की बात करें तो कौन सा मंत्रालय इसको जारी करता है, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, और ये हर 2 साल पे जारी होती है। कि मतलब इस मंत्रालय के तहत जो एक संस्था है जो इसको जारी करती है, जो कि है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था, इसके द्वारा हर 2 साल पे इसको जारी किया जाता है। सबसे पहले जो ये जारी की गई थी ये रिपोर्ट, ये 1987 में 1987 में जारी की गई थी। अब ये जो लेटेस्ट वाली है वो 2021 वाली है, हर 2 साल पे जारी की जाती है, लेकिन अब तक ये जारी नहीं हुई है। तो ये कौन सी रिपोर्ट थी, कौन से नंबर की, 2021 वाली, तो 17वें नंबर की रिपोर्ट थी। और जब तक नई नहीं आती तब तक पुरानी वाली से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जिसको सुन लीजिए, भारत के 17 राज्यों में 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन है। हमारा मतलब जो हमारा लक्ष्य है 33% वन वाला, उसको सिर्फ 17 राज्य पूरा करते हैं, बाकी के सभी पूरा नहीं करते हैं। तो ये 17 राज्यों में 33% से ज़्यादा वन क्षेत्रफल है। अब हमारे भारत में वन आवरण कितना है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 21.71% हमारे यहाँ वन आवरण है। अब कितना किलोमीटर स्क्वायर है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, 2 वर्ष में वृद्धि कितनी हुई, हर 2 साल पे रिपोर्ट आती है, तो 0.22% की वृद्धि हुई है पिछले 2 सालों में। 2021 से पहले जब ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद से जो है 0.22% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। और वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनों के क्षेत्र में। ये वाला क्षेत्रफल जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो है ये ज़्यादा है, इसलिए एग्जाम में कम पूछा जाता है। यहाँ पे परसेंटेज ही ज़्यादा पूछा जाता है। 21.71% जो है हमारे यहाँ वनावरण है। इसको अभी हम आगे भी देखेंगे, थोड़ा और चीज़ें इसमें बतानी है, तो इसको अभी आगे देखेंगे।
फिर बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पे है, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं की जा रही है, अभी परसेंटेज वाला भी देखेंगे। सेकंड नंबर पे सर्वाधिक में कभी कभी अरेंज करने को आता है, निम्न में से निम्नलिखित को अरेंज करिए। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश आएगा क्षेत्रफल में, फिर सेकंड पे आता है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे आता है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। और सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो नंबर 1 पे आएगा हरियाणा में सबसे कम है, फिर पंजाब और फिर गोवा। हरियाणा, पंजाब और गोवा में सबसे कम वन क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात कर लें तो परसेंटेज में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रतिशत में कहाँ पे है, लक्षद्वीप में। प्रतिशत का मतलब वो होगा यहाँ पे अगर कोई छोटा सा एरिया, मान लीजिए लक्षद्वीप छोटा सा है और यहाँ पे इसका जो कितने भी छोटे एरिया में है, इसका एरिया कितना भी कम है, फिर भी इसके सर्वाधिक भाग पर जो है वन पाए जाते हैं, तो वो हो गया प्रतिशत में ज़्यादा वन है यहाँ पे मतलब। तो लक्षद्वीप में ज़्यादा वन है, पहले नंबर पे लक्षद्वीप, फिर मिज़ोरम आएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश का नाम नहीं लिया गया है तो पहले नंबर पर मिज़ोरम हो जाता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश राज्य दोनों की बात की गई है तो लक्षद्वीप नंबर 1 पर है, सेकंड पे मिज़ोरम आएगा, थर्ड पे अंडमान निकोबार आता है, फोर्थ पे अरुणाचल प्रदेश आता है, फिफ्थ पे मेघालय आता है। पहले का 3 जरूर याद रहना चाहिए, लक्षद्वीप, मिज़ोरम, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा में। और अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप में, सेकंड पे मिज़ोरम में। आगे वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो वनावरण में किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई 2 सालों में, तो ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। सेकंड नंबर पर तेलंगाना आता है, थर्ड पे उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा जो है वन वृद्धि करने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वन क्षेत्रफल में कमी सबसे ज़्यादा कहाँ पे आई, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी आई है। वहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं, फिर भी वहाँ पे कटाई ज़्यादा होती, झूम कृषि वगैरह ज़्यादा होती, इस वजह से जो है बहुत कमी आई है वन क्षेत्रफल में। सेकंड पे आता है मणिपुर, थर्ड पे आता है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश याद रखना है, यहाँ पे जो है वनों के क्षेत्रफल में कमी आई है। अब यहाँ पे वृक्षावरण भी देख लीजिए। इससे पहले हमने वनावरण देखा था जो कि था 21.71%। वृक्षावरण कितना है, तो 2.91%। वृक्षावरण में केवल वृक्ष जो दूर दूर होते हैं वृक्षावरण लिए जाते हैं, वन जो घने जंगल होते हैं। तो वनावरण है 2.71 और वृक्षावरण है 2.91%। और 2 वर्षों में वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो 0.76%। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, वृक्षावरण फिर से देख लीजिए, वृक्षावरण 2.91%। टोटल अगर इनको ऐड कर लिया जाए, हमारे यहाँ टोटल वनावरण और वृक्षावरण कितने हैं, तो 24.62%। 24.62% वनावरण वृक्षावरण दोनों मिलाकर। तो ये बॉक्स वाला जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम मैंग्रोव वनों की बात करें तो मैंग्रोव क्षेत्रफल हमारे यहाँ कितना है, तो 0.15%। 0.15% जो है मैंग्रोव वाले वनों का क्षेत्रफल है, जो कि समुद्र वाले वन होते हैं, जो नमकीन पानी में होते हैं, नमकीन भूमि पर होते हैं। इनमें कितनी वृद्धि हुई है, तो 17 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि हुई है। एरिया में वृद्धि कितनी हुई है मैंग्रोव वनों के, तो 17 वर्ग किलोमीटर। अब सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सेकंड पे आता है गुजरात, थर्ड पे आता है अंडमान निकोबार। मैंग्रोव वनों में वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है, तो वृद्धि हुई है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में, थर्ड नंबर पे कर्नाटक में। ये 2 वर्षों का डाटा होता है कि वृद्धि कितनी हुई है। पिछली वाली वन रिपोर्ट और इस वाली वन रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वो उड़ीसा में हुई है। और सर्वाधिक अभी भी कहाँ पे पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के वनों की बात करी जाए, अभी तक तो जो हमने देखा वो भारत का वन क्षेत्रफल था, वनों की बात की जा रही थी। अब उत्तर प्रदेश की भी, क्योंकि वन दरोगा का जो एग्ज़ाम है और बाकी जो एग्ज़ाम है यूपी के एग्ज़ाम में भी आप अपीयर होंगे। तो प्रथम वन नीति जो आई थी वो तो हमने पहले देख लिया कि 1952 में आई थी, द्वितीय 1988 में आई थी, जिसमें 33% वनों को अनिवार्य माना गया था। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो राज्य वन नीति संशोधित वाली आई है लेटेस्ट, वो 2017 वाली वन नीति है। लेटेस्ट जो संशोधित होकर आई है 2017 की है। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 25 नवंबर 1974 में हुई थी। 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी। कुल वनावरण कितना है उत्तर प्रदेश में, तो 6.15%, बहुत कम है। 33% जो हमारा जो लक्ष्य है उससे बहुत कम है, तो 6.15% टोटल वनावरण है हमारा। नेक्स्ट बात करें,
अति सघन वन हमारे यहाँ कितने हैं, तो 1.09% अति सघन वन है। यहाँ पे कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो अति सघन वाले 1.09%, मध्यम सघन वन जो है 1.67%, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही वाला है 6.15 टोटल वनावरण। खुले वन कितने हैं, तो 3.39%, वृक्षावरण हमारे यहाँ कितने हैं यूपी में, तो 3.08%, झाड़ियाँ कितनी, झाड़ियों से क्वेश्चन आता है, झाड़ियाँ कितनी है 0.23%, 0.23% जो है झाड़ियाँ हैं, और टोटल वन कितना है 6.15%। नेक्स्ट बात करेंगे अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पर है, प्रतिशतता की यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पे है वन का यूपी में, तो सबसे ज़्यादा है सोनभद्र में, सेकंड पे चंदौली आता है, थर्ड पे चित्रकूट, फिर पीलीभीत, फिर श्रावस्ती। नंबर 1 पे कौन है प्रतिशतता में, क्षेत्रफल में, वन क्षेत्र की प्रतिशतता में, तो सोनभद्र आएगा। न्यूनतम कहाँ पे है वन क्षेत्र, क्षेत्रफल यहाँ पे प्रतिशतता की ही बात की जा रही है, तो भदोही में। सबसे ज़्यादा 1% सोनभद्र में, सबसे कम 1% भदोही में, दोनों याद रखना है। प्रतिशतता के बाद अब एरिया देख लेते हैं किसके पास सबसे बड़ा वन एरिया है, तो सोनभद्र के ही पास सबसे बड़ा वन एरिया है। यहाँ पे परसेंटेज में भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र के पास है, क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र के पास एरिया है वनों का। सेकंड नंबर पे क्षेत्रफल में आता है लखीमपुर, थर्ड पे आता है मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत, चित्रकूट। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, सोनभद्र में। फिर न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पर है, ये भी यहाँ पे प्रतिशतता में भी सबसे कम भदोही में है, क्षेत्रफल में भी सबसे कम भदोही में। सेकंड पे मऊ आता है, फिर मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, पहला वन ग्राम कौन सा था, तो बेलहत्थी गांव जो है ये सोनभद्र में है, ये पहला वन ग्राम बना था, घोषित हुआ था। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1979 में। उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पे की जा रही है, पूरे इंडिया का हमने पहले ही देख लिया। 1979 में जो है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत यूपी में कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2001 में। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत यूपी में कब हुई थी, तो 1998 में, 1998 में। निजी वन अधिनियम कब लागू हुआ था यूपी में, तो 1948 में, 1948 में निजी वन अधिनियम एक लागू हुआ था यूपी में। नेक्स्ट, वन महोत्सव की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1952 से, जुलाई 1952 से शुरुआत हुई थी, जो 1952 वाली नीति आई थी उसके तहत। और प्रतिवर्ष ये 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार कितने हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसमें साल, बेर, गूलर, पलाश, सेलम ये सभी आते हैं। वनों के प्रकार को हम एक अलग वीडियो में भी देखेंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिसमें नीम, पीपल, शीशम, जामुन आता है। उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, जिसमें बबूल, इमली, कत्था, केशिया वगैरह आता है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो अगर पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री वाले टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख के कुछ देर में आपको जो है ये PDF भी मिल जाएगा, वहाँ पर उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।